सभी भक्तन को मेरी राधे राधे। श्री भक्तमाल कथा में आज हम एक नामनिष्ठ आदिवासी भक्त जो कि पूर्ण रूप से अनपढ़ थे परंतु उन्हें फिर भी भगवत प्राप्ति किस प्रकार हुई, आइए उनका चरित्र सुनते हैं। श्री अवध के संत थे एक महाराज जी के एक शिष्य हैं बाबा श्री रविशंकर शुक्ल श्री रामदास जी। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी सी खेती थी। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के सरोवर में वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। महाराज जी उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि कल से यहाँ काम पर मत आना, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई? महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सात्विक शुद्ध वैष्णव भोजन लेकर आता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वालों को मैं यहाँ नहीं रख सकता। उसने कहा, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, अब कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। मुझे यहीं पर रहने दो, मैं यहीं पर काम करूँगा। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे काम से नहीं निकालूँगा। फिर वह आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताएं। महाराज जी बोले, तुम केवल सीताराम सीताराम कहा करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराज ने उसको भगवान के नाम का महात्म्य और माम के प्रभाव की कुछ लीलाएं और कथाएं भी सुनाई। बड़ा सीधा साधा और भोला था वह आदिवासी। उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वह सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसके मुंह पर हर समय सीताराम सीताराम ही रहता और हर समय उसका मुंह हिलता रहता। नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो थी नहीं। महाराज जी को देख देख कर वह भी अपनी उंगली हिलाता रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। महाराज बोले, यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहना तो नाम छोड़ दो। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ूंगा, मैंने छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो, छोड़ना मत। अब दूसरे दिन से ही उसके पैरों में बहुत जलन होने लगी। इतनी जलन कि जल में पैर डालकर बैठे तो गर्म हो जाए। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों का चमड़ा जलकर निकल गया। तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीताराम नाम से निकल गया। लो, भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर स्वप्न में उसको एक लड्डू दिया। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू प्रातःकाल में प्रत्यक्ष उसके हाथ में था। जैसे ही उसने प्रसाद पाया उसका संसार से मन हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। घर का कामकाज छूट गया। केवल एक जगह बैठ कर घंटों नाम जप करता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप कर रहा था, तब उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए, उसकी उंगली नहीं हिल रही थी। लोगों ने सोचा उंगली हिलाना बंद हो जाए तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वह पहुंचा यमलोक में। दिव्य दरबार पर यमराज बैठे थे, वहां पर भी उसका नाम चल रहा था। यमराज ने कहा, यमदूतों, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को ले आए, इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होगी। यह भगवान के साकेत लोक जाएगा, यह यहाँ नहीं आएगा, इसको वापस छोड़ कर आओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। उनसे यमराज ने कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करना है। यमराज ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वालों को नरक नहीं दिखाया जा सकता, परंतु
तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। उसको नरक का दृश्य दिखाकर वापस छोड़ दिया गया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा, नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हैं कि मैं कांप गया। उसने यमराज जी के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम को चला गया। तो जिस प्रकार नाम निष्ठा रखते हुए एक आदिवासी को भगवत लोक की प्राप्ति हुई, ऐसा ही सेवा भाव हम रखते हुए नामनिष्ठ बने, यही मेरी ईश्वर से कामना है। राधे राधे।